बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। समय सीमा के कारण परिचर्चा वक्तव्य या प्रस्तुति कनेक संक्षिप्त भेलनि अछि, मुदा हम एक बात कहय चाहै छी, जे किछु एतय बाजल गेल अछि, जे वक्ता बचता जिनकर प्रस्तुति हेतनि हुनकासँ हम लिखितमे लेबनि और ओकरा हम सब पत्रिका पोथी के रूप देबै और ओकरा पूरा भारत में छीटल जेतै, ताकि ई होय कि एतय की बाजल गेल रहे आ जे हिनका छूटि गेलनि सेहो हमरा लिख कऽ दैथ। ताहिसँ जे वैदेही मिथिलामे जिनकर प्रस्तुतिकरण छनि पूरा समूचा भारतमे ई जयबाक चाही। ताहि लेल जिनकर वक्तव्य छोटो भऽ रहल छनि से कोनो हमरा सबके ऐसा कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय सीमा के अतिक्रमण नहीं होबाक चाहिए। दोसर सेशन हमर ओकर प्रभावित हैत, तऽ अगर किनकर वक्तव्य छोटो छनि तऽ हमसब हुनकासँ लिखित पूरा लेबनि और ओकरा हमसब पोथी के रूप देबै। ई हम अपना संस्था के तरफ से हम सबके एतऽ आश्वस्त करै छी। अब हम शंकर कुमार झा के श्री बजा रहल छियनि एहि परिचर्चा के आगाँ बढ़बै लेल। हुनकर परिचय हम दैए देने छियनि। श्री शंकर। हमरा से पहिने जे वक्ता छलाह, विद्वान वक्ता, सोचे वक्ता कहब उचित नहीं, वो सबटा गप कहिए दिलनि। हमरा लाभ हम बुझिए नहीं रहलिए जे हम कहूँ कि। निदा फाजली के एकटा पाँति मोन पड़े है जे कभी कभी यूं ही हमने अपने जी को समझाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो सह लऽ के जे किछु अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान लऽ के अपने सबक सोझामे आयल छी। वस्तुतः हमर उद्देश्य यह है जे विद्वज्जन सब अलग अलग प्रांत से अलग अलग शहर से आयल छथि, हुनका सबसे किछु सीखी। उद्भव आ विकास के गप तऽ कहबे केलनि, हमरा विस्तार में कहलनि। इनफैक्ट एहि पर अगर दुइयो दिन के गप होई तो वो कमे हेतै। लेकिन एकटा गप के तरफ हम ध्यान देबऽ चाहै छी संक्षेप में, क्या औरो सब छथि जे अपना रचना धर्मिता जे छै मैथिली के जे मूल रचना छै वो तऽ चाहबे करी, वो तऽ आवश्यके छै। आ वो एकटा एहन कलकल निनादिनी सरिता छै जे वो प्रवाहित होइते रहतै, हेबे करतै। मुदा अन्य भारतीय साहित्य में की लिखल जा रही है तकरो दिस कनेक हमरा सबके ध्यान देबक चाही। तैसे जे हमर अपन लेखन अछि तकर कैनवस बहुत विशाल हो जाइ छै। अब जेना हम एकटा उदाहरण अपने के उर्दू साहित्य से देबऽ चाहै छी। बाकी जतेक उर्दू में लिखे गेला है सब हुस्न इश्क एम्हर आम्हर दुनिया भर के फालतू सब एक रस्ता अहाँके दुनिया भर के भेटत। फिराक गोरखपुरी हुनकर नाम रहनि रघुपति सहाय। वो फारसियों के ओहने विद्वान छला है, हिंदियों के ओहने विद्वान छला है, अंग्रेजी के तो प्रोफेसरे रहथि आ उर्दू में तो रचना अपन करते छला है। तो ततेक तरहक विश्व भाषा वो पढ़ने छला है, चाहे अनुवादक माध्यम से पढ़ने होत वा मूल रूप में पढ़ने होत। जे हुनकर जे कैनवस रहे वो कैनवस हमरा बुझने 20वीं शताब्दी में बहुत कम शायर के एहन भेटले जे वो या कभी कभी प्राप्त भेलै। एकटा हम उदाहरण अपने के दै छी जे हमरा सबक शास्त्र में पंचकन्या उदाहरण आयल छै, जाहिमे तारा, मंदोदरी, कुंती और कएटा पंचकन्या के हुनका सबके अक्षत यौवना कहल गेल छनि। अक्षत यौवना के तात्पर्य जे हुनका सबके विवाह भेल छनि, धियोपुता छनि, मुदा वो सब ततबा पवित्र छथि जतबा पवित्र एकटा कुमारि कन्या होइ छै।
हुनका सबके अक्षत योजना कहल गेल छै। अब एकरा ध्यान में रखियो, आप तहन फिराक के शेर सुनियो कि जरा विशाल के बाद आईना तो देख है दोस्त। विशाल मतलब मिलन। नॉर्मली होइ छै जे जहन पति पत्नी के मिलन होइ छै तऽ लोक कहल जाइ छै जे पत्नी के तेज कनि कम भऽ जाइ छै, से नहीं कही छथिन। कही छथिन जरा विशाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज की निखर आई। यानी तुम्हारे सौंदर्य की पवित्रता तो और ज्यादा निखर के आ गई। अब एकर अर्थ ओकरे लागि सकै छै जकरा पंचकन्या के रेफरेंस बुझल छै। जे पंचकन्या के रेफरेंस जकरा नहीं बुझल छै तकरा ई अर्थ नहीं लागि सकते। एते फिराक के फिराक लोक कहै छै, ओहि स्तर के ओ शायर छलाह। तऽ हमरा ई हमर अपन व्यक्तिगत अनुभव अइ जे अनुवादक सेहो थोड़े प्रयास हेबाक चाही। हमरा सामने में हमर अग्रज बैसल छथि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र। 70s में, मिड 70s में सारिका के संपादक जहन कमलेश्वर छलाह तो एखने ओ गप होइ छलै तऽ ओ डोगरी पर एकटा डोगरी कथा के विशेषांक एकटा ओ निकालखिन। तो बुद्धिनाथ जी उनका पत्र के माध्यम से आग्रह केलखिन जे अहाँ मैथिली कथा पर से विशेषांक किया नहि निकाली छी। कहलकै हम जरूर निकालब, अहाँ तैयारी करू। आ 2 अंक में मैथिली कथा के विशेषांक निकललै। किनको लग में हुए तो वो बहुत अमूल्य निधि छै। ओहि मैथिली कथा के हिंदी में अनुवाद कऽ के से निकालल गेलै। ओहिमे हम चाहब जे जँ किनको लग में होनि, शायद डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र लग में छनि, तऽ ओकरा पुस्तकाकार दऽ के एकटा हमरा सभक साहित्यक अमूल्य धरोहर हैत। सिंहवार के मुरारी मधुसूदन ठाकुर आब नहीं रहला, स्वर्गीय भऽ गेला 90 वर्षक उम्र में आबि के। वो बांग्ला भाषा के, ताराशंकर के, शरद के, एकरा स्वभाव उपन्यास के सबके से मैथिली भाषा में कऽ के, किया जावत अहाँ आन भाषा सभक साहित्य नहीं पढ़बै, अहाँके अपन जे व्यू अछि से एकटा मायोपिक व्यू भऽ जाइ छै। तो ओहि मायोपिक व्यू से निकलऽ के लेल, चाहे वो अंग्रेजी भाषा होय, चाहे वो शिवराम कारंत की लिखने छथि से होय, चाहे वो शरद की लिखने छथि, या आई मणिशंकर मुखर्जी की लिख रहा है से होय, सुनील गंगोपाध्याय की लिख रहा है से होय, जतेक पढ़बै ततेक रचना में से एकटा रिचनेस जे कहै छै से एकटा रिचनेस आयत। तऽ हमर एकटा ई प्रयास रहत, मतलब आग्रह रहत, निवेदन रहत एहि संस्थाक माध्यम से जे रचना धर्मिता जे अपन मूल रचना धर्मिता छै ओ तऽ रखबे करू, ओहिमे कोनो दिक्कत नहीं छै। लेकिन मूल रचना धर्मिता के संगे संगे जे अन्य भारतीय भाषा या अन्य भाषा के रचना के हम मैथिली में जे अनुवाद कऽ सकी तऽ ओहो एकटा बड्ड पैघ उपकार हेतै मैथिली कथा साहित्य पर। बहुत पैघ उपकार हेतै जे लोक सब नहीं, आइ अगर शरदचंद्र के उपन्यास के या बंकिम के उपन्यास के या टैगोर के किताब के आइ अगर हिंदी में देवनागरिक माध्यम से उपलब्ध नहीं रहिते तऽ हम सब की बुझतियै? किछु नहि बुझतियै हम सब जे शरदचंद्र की लिखलनि, टैगोर की लिखलनि, बंकिम की लिखलनि या केओ की लिखलनि। तऽ जेहन देवनागरी में वो उपलब्ध छै तेँ हम सब ओकरा पढ़ि सकलहुँ, तेँ बुझि सकलहुँ, तेँ किछु सीख सकलहुँ। तऽ बाकी तऽ श्रीमान प्रोफेसर साहब कहबे कयलनि सबटा गप जे कहिया से मैथिली भाषा के कथा साहित्य के विकास भेलै, कोना कोना विभिन्न लेखक सब अपन अपन योगदान दैत गेलखिन आ एखनो दऽ रहलखिन हैं, सब ई अनवरत रूप से चलि रहलैए। लेकिन एकटा ई हमर एहि मंच से प्रार्थना जे अनुवाद के तरफ, अनुवाद के दिस सेहो ध्यान देल जाय आ ओहिसे फायदे हैत, नुकसान कोनो नहीं हैत। क्या संपूर्ण भारतीय संस्कृति एकै छै। भाषा जे छै या लिपि जे छै से केवल वस्त्र छी, वो अलग अलग वस्त्र अहाँ पहिरा दियौ तऽ ओ भाषा भऽ जाइ छै, ओ अलग छै। संवेदना एकै छै। तऽ जहन संवेदना एकै छै, संस्कृति एकै छै, तहन परहेज कोन? तऽ हम एतबा निवेदन करब, एतबा निवेदन कऽ के से हम राजेंद्र जी के पुनः आग्रह करै छियनि जे सत्र के आगू बढ़ाबथि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पहिल बेर जे गाम गेल रही
मतलब कि हम 10th पास कऽ के गाम गेल रही तऽ पहिल कथा हम पढ़ने, ओहिसँ पहिने हमरा नहि बुझल छलै कि मैथिलमे कथा लिखल जाइ छै। राँचीमे जन्म भेल, घरमे तऽ मैथिलिए बजै छलहुँ हँ, लेकिन हमरा बुझल नहि छलै कथा साहित्य होइ छै। आ पहिल कथा हम ग्रेजुएट पुतौह पढ़ने रही, जहन गाम गेल रही तऽ बहुत नीक लागल रहा हरिमोहन झाके। तऽ ओहि दिनसँ पढ़ब सिखलहुँ। आ ओ गामसँ एलहुँ तऽ सबसँ पहिने एकटा मैथिलीमे कथा लिखलहुँ। मतलब ग्रेजुएट पुतौहके ततेक हमरा पर प्रभाव पड़ल कि हम मैथिलीमे एकटा कथा लिखलहुँ। एकटा साहस छलै जकरा कहियो मैथिलीके एक लाइन नहि लिखऽ अबै छै, मैथिलीमे पहिल कथा लिखलक आ ओ भाखामे प्रकाशित भेल मार्च 87में। जब बच्चा छलियै, भाखा बहुत पैघ मैगजीन छलैए, जाहिमे बोनस एकटा कथा हमर प्रकाशित भेल छलै। तऽ ओकर बादसँ मतलब पहिल कथा हमर मैथिलीमे लिखल अइ। वएह हरिमन झा तऽ हमर मतलब भीष्म पितामह छिया, तऽ हुनकर कथा विकट पाहुनके प्रस्तुति लेल हम आमंत्रित करै छियनि विभा रानी जी के, श्रीमती विभा रानी।